हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। एक बार फिर पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीषा मोटर क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 12th का केमिस्ट्री का जो न्यू पैटर्न पे एनसीईआरटी बेस दे रखा 2025 के लिए। हम पढ़ने वाले चैप्टर फर्स्ट विलियन। स्टूडेंट, जो पुराना एनसीईआरटी बेस दे रखा है जिसमें चैप्टर फर्स्ट ठोस प्रवस्था दे रखा है, लेकिन जो न्यू जनरेट हुआ है जिसमें हमारा एनसीईआरटी का नई जनरेट बुक जिसमें चैप्टर फर्स्ट विलियन को बताया गया है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर हेनरी के नियम की सीमाएं। क्या पढ़ने वाले हैं? हेनरी के नियम की सीमाएं। स्टूडेंट, हमने पिछली कक्षा में हेनरी का नियम पढ़ा है। क्लियर? हेनरी का नियम आप प्ले लिस्ट में चेक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं हम हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होता है। हेनरी के नियम से सीमाएं कि किस प्रकार से हेनरी ने उसकी नियम की सीमाएं दी। यहाँ बताया गया है कि यह नियम केवल तनु विलियनों के लिए ही लागू होता है। हेनरी ने क्या बताया कि हेनरी का नियम केवल तनु विलियनों के लिए ही क्या होता है, लागू होता है। यदि गैस द्रव में अत्यधिक विलय यह है गैस द्रव में अत्यधिक विलय है तो यह इस नियम की पालन नहीं करता है। फर्स्ट इसकी सीमाएं समझ आई स्टूडेंट कि क्या बताया कि यहाँ केवल तनु विलियनों के लिए लागू होती है। क्लियर? तनु विलियनों के लिए लागू होती है और बताया कि गैस द्रव में अत्यधिक विलय, अगर गैस द्रव में अत्यधिक विलय है तो यहाँ इस नियम की पुष्टि नहीं करता है या इस नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद देखते हैं हम कि यह नियम केवल आदर्श गैस अवस्था अर्थात उच्च दाब और अर्थात निम्न दाब और उच्च ताप पर होनी चाहिए। स्टूडेंट, क्या बताया हेनरी ने कि यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए है, आदर्श गैस की अवस्था के लिए। अर्थात उसने बताया कि यहाँ पे निम्न दाब और उच्च दाब होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए? निम्न दाब और उच्च ताप होना चाहिए। स्टूडेंट देखिए, उसके बाद बताया कि गैस का विलयन में सगुणन क्या है। गैस का जो विलयन उसमें सगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। ना तो सगुणन होना चाहिए, ना ही वियोजन मतलब टूटना चाहिए। अर्थात में गैस की विलयन एवं गैसीय प्रवस्था में समान आणविक अवस्था होनी चाहिए। क्या बताएगा इसमें? जो गैसीय प्रवस्था में इसमें समान आणविक अवस्था होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद देखते हैं हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। आई होप आपको हेनरी के नियम की सीमाएं क्लियर हुई होगी। स्टूडेंट, इसके बाद देखते हैं हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। जो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या कहते हैं कि हेनरी ने बताया कि जो कार्बोनेट शीतल पेय के उत्पादन में कार्बोनेट शीतल पेय के उत्पादन में, जिसमें बताया कि जो शीतल पेय रहते हैं जैसे कि बियर है, कोल्ड ड्रिंक में सोडा वाटर है, तो जिसमें कार्बोनेट पेय पदार्थ में CO2 गैस की विलेयता क्या बताया, CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए हम उसे जो बोतलें रहती है, जो शीतल पेय की बोतलें रहती है, उनको उच्च दाब पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? क्या बताया कि कार्बोनेट शीतल पेय के उत्पादन में क्या होगा, जो शीतल पेय की जो बोतलें रहती है जैसे सोडा वाटर, बियर, जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह रहती है, तो उसमें पेय पदार्थ में CO2 गैस मतलब CO2 गैस का दाब CO2 गैस की विलेयता मतलब उसमें घोलने के लिए विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, उच्च दाब पर क्या करते हैं हम, पैकेटों को या बोतलों को बंद करते हैं। क्लियर? उसके बाद आया स्टूडेंट आपका सेकंड आया आपका रक्त में डूबी हुई विनिमय गैसों का विनिमय। रक्त में डूबी हुई गैसों का विनिमय। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, ठीक है, और जब रिलीज करते हैं तो CO2 गैस को रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि श्वसन द्वारा अंदर की गई O2, श्वसन द्वारा ली गई O2 आंशिक दाब उच्च होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, जो फेफड़ों में पहुंचकर यहाँ हीमोग्लोबिन से क्या करता है, संयुक्त होता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जो ऊतकों में ऑक्सीजन का क्या करता है, आंशिक रूप से क्या करता है, मात्रात्मक रूप से कम हो जाता है। किसमें? जो ऊतक रहते हैं, ऊतक के अंदर ऊतकों में ऑक्सीजन का आंशिक रूप से क्या हो जाता है, मात्रात्मक जिस क्वांटिटी रहती है वो रूप में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अतः यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे क्रिया करता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होकर क्या करता है, सक्रियण के लिए उपलब्ध हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? इसमें बताया गया है कि जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं, CO2 गैस रिलीज करते हैं। क्लियर? लेकिन इसमें बताया गया है कि जब श्वसन के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, तो यह इसमें आंशिक रूप से उच्च दाब क्या होता है, उच्च दाब होता है। तो यह ऑक्सीजन क्या है, फेफड़ों में पहुंचकर क्या करती है, फेफड़ों में पहुंचकर क्या करती है, हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर, किससे, हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अतः ऊतकों में ऑक्सीजन को
क्या करती है, ऊतकों में ऑक्सीजन का आंशिक रूप से हीमोग्लोबिन क्या करती है, मात्रात्मक या क्वांटिटी रूप में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या करते हैं, संयुक्त होकर कोशिका को सक्रियण के लिए क्या होती है, उपलब्ध हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट, ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बताए गए हैं और हमने आज इसमें हेनरी के नियम की सीमाएं को क्लियर किया। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।